बोले सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, आशुतोष भगवान की। आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में उनके कुछ शिष्य बैठे थे। तभी एक शिष्य ने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखते हुए पूछा, गुरुदेव, इस संपूर्ण सृष्टि में एक साधक के लिए ग्रहण करने योग्य क्या है? तब उन्होंने कहा, गुरु के वचन ही है जो शिष्य को ग्रहण करने के लिए योग्य हैं, जिन्हें उसे ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव, फिर त्यागने योग्य क्या है? प्रत्येक वो कार्य जो करने योग्य नहीं है वे शिष्य के लिए त्यागने योग्य है। गुरुदेव, अंधा कौन है? जो मन के वशीभूत होकर गलत कार्य करता है वो अंधे के समान है। जागृत कौन है? वो विवेक की आत्मा जिसे गुरु ने भीतर से जगा दिया, वे जागृत है। मूर्ख कौन है गुरुदेव? जिसने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा, सुना, लेकिन उसे अपने आचरण में न धारण करने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख है। गुरुदेव, एक शिष्य के लिए संपूर्ण सृष्टि में विष के तुल्य क्या है? गुरु आज्ञा की अवहेलना करना ही एक साधक के लिए विष के समान है। गुरु व शिष्य के बीच के संवाद का सारांश यदि हम देखें तो यही है कि गुरु ही शिष्य के जीवन का आधार है, उसके हृदय की आवाज है। गुरु वह शक्ति, वह सत्ता, या ये कहना अधिक उचित होगा कि वह कृपा है जो सृष्टि पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। क्योंकि गुरुदेव अथाह शक्ति के पुंज हुआ करते हैं, जिनकी आज्ञा पालन हेतु ये संपूर्ण सृष्टि आंदोलित रहती है। प्रकृति की समस्त शक्तियां मानो उनके द्वार पर हाथ बांधे खड़ी रहती हैं, क्योंकि गुरुदेव मात्र पंच तत्वों से निर्मित देह नहीं होते, वे तो साकार ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इसलिए तो कहा है, गुरु है सब देवन के देव, गुरु को को न जानत भेव, करुणा सागर कृपा निधान, गुरु है ब्रह्म रूप भगवान, गुरु है ब्रह्म रूप भगवान। गुरुदेव इस सृष्टि पर साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हुआ करते हैं, स्वयं नारायण स्वरूप होते हैं। एक बार किसी जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, आप बताएं, एक शिष्य अपने गुरु को भगवान की उपमा क्यों देते हैं, उन्हें भगवान तुल्य क्यों मानते हैं? प्रत्युत्तर में गुरु महाराज जी ने उनसे कहा, अच्छा आप ये बताएं, जिस समय एक डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज करता है तब वह मरीज उसे भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, वो इसलिए क्योंकि इस डॉक्टर ने उसे रोग मुक्त कर दिया है, इसलिए वे उस डॉक्टर को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, बस ठीक इसी प्रकार से जब एक शिष्य गुरु के चरणों में आकर अपना समर्पण कर देता है, तब गुरु भी उसे विषय विकारों के रोगों से मुक्त कर देते हैं, और तब एक साधक, एक शिष्य अपने गुरु को भगवान स्वरूप मानता है। क्योंकि गुरुदेव तो वो दिव्य विभूति होते हैं जो इस धरती पर आकर शिष्य का संपूर्ण विकास करने में सक्षम होते हैं। वो माया में फंसे, विकारों में धसे मानव को जो जीता जागता है, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्जय शत्रुओं से मुक्त कर उसे चलता फिरता ईश्वर का मंदिर बना देते हैं। और जानते हैं, उसके तमस भरे हृदय में परमात्मा की परम ज्योति को जलाकर वेदों की सुक्ति हृदय मंदिर अस्थि को साकार कर दिखाते हैं। ऐसे गुरुदेव को अपने जीवन में पाकर एक शिष्य का हृदय कह उठता है, गुरु जैसा ना ही कोई जग में, गुरु सृष्टि के आधार, सकल ब्रह्मांड छिपा गुरु में, गुरु वेद ग्रंथ का सार। गुरु कृपा का अमृत पीकर शिष्य धन्य हो जाते हैं, जिन्हें मिली पतवार गुरु की वो भव सागर तर जाते हैं, वो भव सागर तर जाते हैं। सच में सौभाग्यशाली होते हैं वो साधक जिन्हें ऐसे गुरु की पावन शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव की इस पावन शरण को ग्रहण कर लेने से दुख सिंधु, यहाँ तक कि संसार के भवसागर भी सूख जाया करते हैं। किंतु गुरु की इस कृपा प्रसाद को पाने के लिए एक साधक को अपनी साधकता का पात्र भी तो तैयार करना पड़ेगा। अपनी साधकता की परिभाषा को समझना भी तो होगा कि साधक किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि साधकता की परिभाषा क्या है?
वास्तव में बहुत सारे गुणों का सम्मिश्रण है साधकता। यह विवेक के साथ गुरु के आदर्शों को जीवन में धारण करने की मांग करती है और विकारों को त्यागने का संकल्प, गुरु के चरणों में अटूट विश्वास, संपूर्ण समर्पण करने की मांग और अथाह श्रद्धा और वास्तव में गुरु के लक्ष्य में उनके सहयोगी होने की भावना का नाम ही सच्ची साधकता है। इसीलिए गुरु के इस मिशन में सहयोग की भावना, उनके चरणों में अपना विश्वास अर्पित करना, श्रद्धा अर्पित करना, ये सब साधकता के गुण हैं। और जब एक साधक अपने जीवन में गुरु ज्ञान का अनुसरण करता है, उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उनके सिद्धांतों के अनुरूप अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तब ये कहा जा सकता है कि एक साधक ने गुरु की अनुकूलता को धारण कर लिया है। क्योंकि गुरु एक दैहिक मूर्ति भर नहीं होते, वे तो ज्ञान के भंडार होते हैं, वे तो एक आदर्श होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं जिन्हें अपने जीवन में जिया जाता है और पिया जाता है। संत कबीर जी हम सभी साधकों का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि एक साधक के गुण कैसे होने चाहिए। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, कह कबीर बिसरे नाही, यह गुरुमुख के अंग, यह गुरुमुख के अंग। वो क्या कहते हैं? कहते जैसे एक सर्प अपनी मणि से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है और सदैव उसे निहारता रहता है, ठीक ऐसे ही एक साधक को भी अपने गुरु के आदर्शों को सन्मुख रखकर जीवन यापन करना चाहिए। उनके सिद्धांतों को कभी अपने जीवन में विसारना नहीं चाहिए। यही एक साधक का सबसे बड़ा गुण है, यही एक साधक का सबसे बड़ा लक्षण कहा जा सकता है और यही गुण उसकी साधकता को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाता है, उसकी साधकता को प्रखरता प्रदान करता है। एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से आकर कहा, गुरु महाराज जी, जिस समय हनुमान जी के सामने परीक्षा की घड़ी आई, उन्हें अपने प्रेम, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा का परिचय देना पड़ा, तो तब हनुमान जी ने तो अपना हृदय चीर कर दिखा दिया कि उनके जीवन में, उनके हृदय में केवल श्री राम बसते हैं। किंतु महाराज जी, अगर हमारे सामने कभी ऐसी घड़ी आई, ऐसा समय आया, तो हम में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को अपना हृदय खोलकर दिखा पाएं। तब गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हें ये सब प्रमाणित करने के लिए अपना हृदय खोलकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यक्तित्व इस बात की गवाही देगा। तुम्हारा चरित्र ही बताएगा कि तुमने अपने गुरु के आदर्शों को कितना धारण किया है। जानते हो, जिस समय तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म गुरु के आदर्शों के अनुरूप होगा, तुम्हारा हर कर्म गुरु के सिद्धांतों के अनुकूल होगा, तब तुम्हें किसी को बोलकर बताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा गुरु तब तुम्हारे कर्म में झलकेगा। सत्य ही तो है। हम सब साधकों के लिए गुरु महाराज जी के शब्द प्रेरणा के तुल्य हैं, क्योंकि हम सबको भी तो अपने गुरु के आदर्शों को धारण कर उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इस मार्ग पर चलना भर है। जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयास करना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है, बहुत उम्मीदें हैं सदगुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आशाएं गुरु की जुड़ जाती हैं उस शिष्य के साथ जिसे वे अपना शिष्य धारण कर लेते हैं, शिष्य ग्रहण कर लेते हैं। और गुरु महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को, हर एक साधक को, किसी विशेष को नहीं, हर एक साधक को जिसने उनकी शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, वो उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और कैसा? इनका अवलोकन, या फिर ये कहें इनको हम एक इस गुरु महाराज जी की शब्दावली के माध्यम से देख सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, तुम में से हर एक को मीरा, ध्रुव, प्रहलाद सा बनाना है, त्याग, तपस्या, सतत परिश्रम की अग्नि में जलाना है। एक एक साधक को कैसा बनाना चाहते हैं? मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, साधक बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं। किंतु बहुत सारे साधक
जिस समय इन भावों को श्रवण करते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, वो तो महान आत्माएं थी, हम तो वैसे श्रेष्ठ नहीं हैं। फिर हम उन जैसे भक्ति के मकाम को, उस भक्ति की मंजिल को, उस श्रेष्ठता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इस जहां में अकारण नहीं हो। कितनी बड़ी बात है ये। इसमें गुरु महाराज जी की उम्मीदें भी हैं और हमें हौसला देते हुए उनके ये शब्द यह भी बता रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हमें ईश्वर ने चुना है अपने लक्ष्य के सहयोगी बनाकर। किंतु हम अपने जीवन में, अपने मन में जरा झांक कर तो देखें। हम कई बार जो प्रेम गुरु महाराज जी हमसे करते हैं, जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगा रखी हैं, हम उन्हें भूलकर, उनके प्रेम को भूलकर, उन्हें भूलकर लोगों को देखते हुए जब इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कई बार लोगों की बातों को सुनकर या उन परिस्थितियों से घबराकर इस भक्ति मार्ग को छोड़ने का निर्णय भी कर लेते हैं। जानते हैं, एक बार एक गुरु भाई गुरु महाराज जी के पास आए। आकर उन्होंने कहा, महाराज जी क्षमा करना, मैं इस भक्ति के पथ पर अब और नहीं चल पाऊंगा। मुझसे ये भक्ति, ये ज्ञान मार्ग का अनुसरण बस अब और नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने जैसे उनके इन भावों को सुना तो महाराज जी ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब उस गुरु भाई ने कहा, गुरु महाराज जी, अब लोगों की बातें मुझसे सहन नहीं होती। जब मैं आश्रम में आता हूँ, भक्ति के पथ पर चलता हूँ, सेवा कार्य करता हूँ, तो लोग तरह तरह से मेरी बातें करते हैं। तरह तरह की परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं जिन्हें अब मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, जिनका सामना अब मुझसे नहीं होगा। इसलिए क्षमा करना, अब मैं और इस ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाऊंगा। गुरु महाराज जी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और फिर पूछा, अच्छा यह बताओ, कितने लोग हैं जो तुम्हारी बातें करते हैं? उस गुरु भाई ने थोड़ा सा सोचकर उत्तर देते हुए कहा, यही कोई 8-10 लोग होंगे। गुरु महाराज जी ने उसके निकट आकर बड़ी गंभीरता से अपने नम नेत्रों से उसकी ओर देखा और कहा, बस 8 और 10 लोगों की बातों को सुनकर तुमने अपने गुरु को छोड़ने का निर्णय ले लिया? जानते हो, जब से मैंने इस मिशन का आरंभ किया है, तब से लेकर आज तक ना जाने कितने लोग मेरा विरोध करते हैं, तरह तरह की मेरे लिए बातें करते हैं, किंतु उन सब परिस्थितियों को देखकर, उन बातों को सुनकर मैंने तो कभी नहीं कहा कि इस प्रकार से मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा, जिस मिशन को मैं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम उन लोगों को देखकर इस भक्ति पथ पर क्यों चलते हो? अपने गुरु को देखकर इस मार्ग पर क्यों नहीं चलते? सज्जनों, गुरु महाराज जी के ये वचन केवल उस साधक के लिए नहीं है, उस गुरु भाई के लिए नहीं है, अपितु हम सब साधकों के लिए हैं जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। हम भी तो इस मार्ग को कभी इतना कठिन समझ लेते हैं कि इस पर चलना हमें दुश्वार लगता है। हमें लगता है कि अब इस मार्ग पर चलना तो असंभव सा हो गया है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग कठिन से कठिनतम भी है और देखा जाए तो सरल से सरलतम भी है। कैसे? मार्ग एक कठिन भी और सरल भी, ये कैसे हो सकता है? जानते हैं कैसे? कहते हैं कि जिस समय एक साधक संसार को देखकर, लोगों को देखकर, अन्य लोगों की बातें सुनते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो ये भक्ति का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग उसके लिए कठिन से भी कठिनतम बन जाता है। याद रखना इस बात को। और वहीं अगर एक साधक केवल अपने जीवन में, अपने मन में अपने गुरु को धारण कर, गुरु को ही लक्ष्य मानकर, गुरु को ही अपना सिद्धांत मानकर इस भक्ति मार्ग पर चलता है, तो उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए ये मार्ग जो है वो सरल से भी सरलतम हो जाता है। उसे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सज्जनों, हम सबको इस मार्ग पर चलना है, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प धारण करना पड़ेगा। कैसा दृढ़ संकल्प? तुम्हारी शपथ, हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर चलना है। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा विचार कर लें। चलने का संकल्प तो है इस पंक्ति में, लेकिन साथ ही साथ बीच में एक शब्द है, निरंतर। निरंतरता का अर्थ समझते हैं आप? निरंतरता का अर्थ होता है समर्पण, ऐसा चिंतन, ऐसी गति, ऐसी मति जिसमें ना कोई अड़चन हो,
ना कोई अटकन, ना कोई रुकावट हो, ना कोई थकावट, बस निरंतर चलने का उत्साह साधक के मन में हो। और ऐसी निरंतरता साधक के जीवन में होनी चाहिए यदि वे अपने भक्ति के पथ की मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। संत कबीर जी ने हम सभी साधकों का मार्गदर्शन करते हुए एक सुंदर बात कही। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर हमें समझाने का प्रयास किया कि साधक का जज्बा, साधक की निरंतरता, साधक का जो उत्साह है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, गही टेक छोड़े नाही, जीव चोच जल जाए, ऐसी तपत अंगार है, ताही चकोर चबाए। उन्होंने एक चकोर रूपी पक्षी का उदाहरण दिया। वह कहते हैं कि चकोर रूपी पक्षी अपने जीवन में अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को कभी छोड़ता नहीं है। भले ही उसकी जीभ और चोंच जो है वो जल जाए, जीभा और उसकी चोंच जल भले जाए, पर वो अपने प्रण को त्यागता नहीं है। ऐसा है चकोर रूपी पक्षी का प्रण। वो हम सभी साधकों को मानो उपदेशित करते हुए कहते हैं कि हे साधक, ज्ञान पथ पर चलते हुए तुम भी ऐसा उत्साह, ऐसा ही साहस अपने जीवन में, अपने मन में लेकर चलना कि तुम्हारा भी जो साहस है कभी छूटे ना। तुम्हारे जीवन में भी विघ्न रूपी बाधाएं, परिस्थितियां कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन तुम इस पथ को कभी छोड़ने का निर्णय मत लेना। उत्साह के साथ सदैव इस मार्ग पर चलना, क्योंकि कहते हैं हर हवा जैसे कोई तूफान है, बढ़ता हुआ हर कदम जैसे इम्तिहान है, देख बाधा रास्ते की मोड़ ना लेना कदम, मुश्किलों से जो ना हारे शिष्य की पहचान है, मुश्किलों से जो ना हारे शिष्य की पहचान है। जो साधक मुश्किलों से हारता नहीं है, अपने मार्ग को छोड़ता नहीं है, वही वास्तव में साधक है, वही एक सच्चा शिष्य है। इसलिए साधकों, हम सभी को इस मार्ग पर चलने का प्रण धारण करना है, क्योंकि हर वो विचार जो हमें गुरु से विमुख कर दे, भाव हर वे विचार जो गुरु भक्ति के मार्ग से भटकाने वाला, भरमाने वाला, डराने वाला हो, उसका त्याग करने में ही साधक की साधकता है। शिष्य का शिष्यत्व है उसका त्याग करने में ही, क्योंकि इस भक्ति के पथ पर चलते हुए हमें सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक राइटर हुए हैं जेम्स मार्टिन, वे कहते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी को अध्यात्म रूपी पटरी पर गति देने के लिए हमें शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भक्ति का पथ दिव्य है और विचार यदि शुद्ध होंगे तभी तो विश्व शांति के दिव्य सफर के अनुगामी बन पाएंगे, तभी तो इस भक्ति पथ पर गति से चल पाएंगे। इसलिए एक साधक को सतर्क होकर इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है, ताकि उसके जीवन में कभी नकारात्मकता, संशय और अविश्वास रूपी विकार आकर घुसपैठ ना कर जाए। विकार और विषयों का स्वभाव जो है उसके विषय में हमें समझाते हुए संत कहते हैं, वे कहते हैं, मन नहीं छारे विषय रस, विषय न मन को छारी, इनका यही स्वभाव है, पूरी लागी आरी। वो समझाते हैं कि मन का ये स्वभाव होता है कि विषयों की ओर बड़ी सहजता से आसक्त हो जाता है, और जानते हैं फिर ये विषय जो होते हैं ये साधक को सहजता से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए साधक को सतर्क रहकर अपने मन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक साधक स्वयं अपना सबसे बड़ा रक्षक होता है, और जिसका स्वयं पर नियंत्रण है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लिया, वो साधक उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में उठने वाले विचारों का सबसे पहले हमें स्वयं को पता चलता है, और फिर उन्हें सही डायरेक्शन देना, सही दिशा देना हमारा ही तो कर्तव्य है। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं, संशय कभी एक दिन में किसी के मन में नहीं आता, सबसे पहले प्रश्न पैदा होता है, फिर धीरे धीरे करते करते एक के बाद एक उन प्रश्नों की परत बनती चली जाती है। एक समय आता है जब वो परत शिष्य और गुरु के मध्य एक दीवार का रूप धारण कर खड़ी हो जाती है। तब जानते हो साधक की हालत कैसी होती है, जैसे एक दीमक लगने से लकड़ी की हो जाती है। वो लकड़ी बाहर से तो हमें बड़ी सुंदर प्रतीत होती है,
लेकिन जैसे ही एक हल्का सा प्रहार उस लकड़ी पे किया जाता है तो वो तिनका तिनका बिखर जाती है। ठीक ऐसे ही जिस साधक के मन में संशय रूपी दीमक लग गया है, उसके जीवन में भी छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटे छोटे विचार उसे तोड़कर रख देते हैं। मानो कांटे का प्रहार भी उसे तीर भाले के समान लगता है। और वहीं यदि विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और साधक के जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, विचार यदि सकारात्मक है, शुद्ध है, तो उसे तीर भाले का प्रहार भी मानो उसके ऊपर प्रहार करके मुड़ जाता है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हम सब साधकों को एक बात याद रखनी होगी, गुरुदेव की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो सारी सृष्टि का सार है, वो ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है और ये पावन दरबार जो हमें प्राप्त हुआ है, ये कल्प वृक्ष की मानिंद है। कल्प वृक्ष का अर्थ समझते हैं? जिसकी छाया में बैठकर जो मांगोगे वही मिलता है। भाव सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बस ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान और ये दरबार भी कल्प वृक्ष की मानिंद है, और यहाँ जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। विचार यदि श्रेष्ठ होंगे तो तब शुभ्रता के शिखरों को प्राप्त करते देर नहीं लगेगी, और वहीं अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो तब पतन की खाइयों में गिरते चले जाएंगे। इसलिए जीवन में सद्विचार, सद आचार और सद्व्यवहार को धारण करें। महात्मा यर्थोस्त्र अक्सरा जनमानस का आवाहन करते हुए कहते थे, आओ ईश्वर की सेना में सम्मिलित हो जाओ, शामिल हो जाओ। उनके इस आवाहन को सुनकर एक सज्जन उनके पास आए और आकर कहने लगे, हे महात्मन, ईश्वर की सेना में आकर क्या करना होगा? तब उन्होंने कहा, श्रेष्ठता को धारण करना पड़ेगा। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों को धारण करना होगा। जो साधक ऐसी श्रेष्ठता को धारण कर इस भक्ति के पथ पर चलेगा, उसे भक्ति के पथ की मंजिल जरूर मिलेगी। जानते हैं, हमारे विचारों के आधार पर भी हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विचार हमारे जीवन को संचालित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, या यूं कहें कि हमारा हर कार्य विचारों से प्रभावित होता है। इसलिए जो साधक नकारात्मक नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, हालातों को तोड़कर नहीं जोड़कर देखता है, वही साधक है, वही सच्चा शिष्य है। और ऐसा ही साधक अपने गुरु के चरणों में अपना दृढ़ विश्वास कायम कर पाता है, अपना दृढ़ विश्वास रख पाता है। और विश्वास तो उस पक्षी के समान है जो रात्रि के अंधकार में भी भोर की अनुभूति करता है और चहचहाता रहता है। विश्वास हर परिस्थिति में हमारी हिम्मत और ताकत को बढ़ाता रहता है। विश्वास, गुरु महाराज जी कहते हैं, श्वास की तरह है। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं, जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती श्वास के बिना, ठीक ऐसे ही विश्वास के बिना एक भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने की कामना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार सुकरात जी के सानिध्य में उनके शिष्य बैठे थे। उन्होंने उनसे पूछा, गुरुदेव हमें बताएं कि हम आपके मार्ग पर चलते हुए आपकी सेवा अच्छे से कैसे कर पाएंगे। तब सुकरात जी ने उनकी ओर देखा और कहा, बस अपना ध्यान रखना। शिष्यों ने पुनः उनसे पूछा, गुरुदेव हम आपकी बात का अर्थ नहीं समझ पाए, कृपया हमें समझाने का प्रयास करें। तब सुकरात जी ने कहा, उन्होंने कहा, अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि आज श्रद्धा है, आज विश्वास है और सदैव दृढ़ रहे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने इतिहास में कई नाम सुने हैं। महासिंह का नाम हम सब जानते हैं, गंगू का नाम हम सब जानते हैं। उनकी पहले अपने गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी, लेकिन बाद में वो इसको कायम नहीं रख पाई। उनका ये विश्वास दृढ़ नहीं रह पाया, इसलिए भक्ति के पथ से भटक गए, भक्ति की मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए। किंतु दूसरी ओर मीराबाई, प्रहलाद, माता शबरी, हनुमान जी, इनका विश्वास ही तो था जो वानर कुल में उत्पन्न हुए हनुमान जी को भक्त शिरोमणि बना गया। भक्तिमती मीरा की उपाधि मीरा को प्राप्त हो गई। भील जाति की कन्या माता शबरी भक्तिमती शबरी बनकर समाज के सामने उभर गई, और असुर कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद जी को भक्त प्रहलाद की उपाधि प्राप्त हो गई। जानते हैं,
गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा इसलिए नहीं हुई कि उसकी भक्ति अपने चरम को पहुंच गई थी, उसने अपनी भक्ति के शिखर को प्राप्त कर लिया था। नहीं, अपितु उसका जो विश्वास था कि मेरे श्री हरि जो कण कण में है और वो कण कण से मेरी रक्षा जरूर करेंगे, बस प्रहलाद का यही विश्वास उसका रक्षा कवच बन गया और यही विश्वास उसे भक्त की उपाधि दे गया, भक्ति की मंजिल को प्राप्त करवा गया। इसलिए साधकों, हमें भी अपने गुरु के चरणों में ऐसे विश्वास की आवश्यकता है और जो साधक अपने गुरु के प्रति ऐसे दृढ़ विश्वास को कायम कर पाते हैं, उनके चरणों में ऐसा विश्वास रख पाते हैं, उन्हें गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसी ही एक अनुभूति है एक गुरु भाई के जीवन की, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनके जीवन में एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने एक बहुत सुंदर मकान बनाया जिसमें अपनी सारी पूंजी लगा दी। अपनी सारी पूंजी लगाने के पश्चात बैंक से लोन भी उठा लिया। मकान बनकर बहुत सुंदर तैयार हो गया, लेकिन ये क्या, महीने पर महीने गुजरते चले जा रहे थे कि मकान था सेल होने का नाम नहीं ले रहा था। अब घर के हालात बिगड़ने लगे, परिस्थितियां बिगड़ने लगी, उनकी पत्नी परेशान रहने लगी। एक दिन उसे परेशान देखकर एक पड़ोसन उनके पास आई और आकर परेशानी का कारण पूछा। उन गुरु बहन जी ने अपनी परेशानी का कारण उस पड़ोसन के सामने रख दिया। पड़ोसन ने सुना तो कहा, मुझे लगता है कि आपका काम किसी ने बांध दिया है, इसलिए मैं तो कहती हूँ किसी पंडित के पास जाओ और जाकर अपना काम खुलवाने का कोई उपाय कर लो। पत्नी को बात जच गई। शाम को वो गुरु भाई घर आए। हम जैसे ही घर आए तो आते ही पत्नी ने उनसे कहा, मुझे लगता हमें किसी पंडित से कोई परामर्श कर लेना चाहिए। गुरु भैया ने सुना तो क्रोध में मानो अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये शीश गुरु महाराज जी के चरणों में झुका है तो बस उन्हीं के चरणों में झुका रहेगा, किसी अन्य के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मकान बिक जाए या ना बिके, घर के हालात संवर जाएं या ऐसे ही रहे, मुझे चाय की दुकान लगाकर अपने घर का गुजारा करना मंजूर है, पर अपने महाराज जी के अतिरिक्त कहीं और जाना मंजूर नहीं है। पत्नी ने कहा, ठीक है। कुछ दिन फिर ऐसे ही व्यतीत हो गए। उन्हें एक शादी पे जाना था, वो शादी पे चले गए। शादी से लौटते वक्त पत्नी ने कहा, सुनिए, शादी में जो पंडित जी आए थे ना, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए हैं। भैया ने पंडित जी का नाम सुना तो आवेश में आकर, क्रोध में आकर कहने लगे, तुम फिर पंडित जी की बातों को मानने लगी हो। उसने कहा, अरे पहले उपाय सुन तो लो, क्या कहा है उन्होंने। भैया ने कहा, क्या कहा है। बहन जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि उस नए घर में सबसे पहले आप अपने महाराज जी का स्वरूप लगाओ। जैसे उन्होंने सुना तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बिल्कुल, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें तो ऐसा स्मरण ही नहीं हुआ कि हमें महाराज जी का स्वरूप वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। आज ही जाते ही मैं महाराज जी का नया स्वरूप वहाँ पर लगा दूंगा। पत्नी ने कहा, पंडित जी ने ये भी कहा है कि नित्य प्रति अपने गुरुदेव की आरती उस नए घर में किया करो। भैया ने कहा, डन, कल से ही स्टार्ट कर देंगे। पत्नी ने कहा, पंडित जी ने कहा है जो ध्यान साधना आप करते हैं उस नए घर में बैठकर किया करो। भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, कल से ही हम सब परिवार वहाँ पर ध्यान साधना आरंभ कर देंगे। पत्नी ने कहा, चौथी बात जो पंडित जी ने कही है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। भैया ने कहा, क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये घर के जो 2 स्तंभ है ना, 5 मंगलवार तक आटे का दिया बनाकर उन दोनों स्तंभ के पास लगाना है और बाद में वो दिया गाय को खिला देना है। भैया ने सुना तो उसी समय क्रोध में आते हुए कहने लगे, अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो हुआ टोना टोटका, और मैं टोना टोटका कोई ऐसा उपाय कर अपने विश्वास को खंडित नहीं होने दूंगा। गुरु महाराज जी की श्रद्धा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो भी कार्य जुड़ा है गुरु महाराज जी से जुड़ा है, इसलिए कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मकान बिक जाए या खंडर हो जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के प्रति विश्वास को खंडित नहीं होने दूंगा। केवल गुरु ही मेरे जीवन में है और गुरुदेव ही रहेंगे, और मुझे उन पर और उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है। सत्य ही तो है। साधक का विश्वास जानते हो कैसा होना चाहिए। मृत्यु का भय भी साधक की निष्ठा को डिगा नहीं सकता। शैतान कितना ही विकराल हो, उसको हिला नहीं सकता। आंधियों में विश्वास का दीपक जो हृदय में जलाएगा, वही तो आशुतोष का फिर परम शिष्य कहलाएगा। वही तो आशुतोष का फिर परम शिष्य कहलाएगा।
विश्वास की परख तो विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। इसलिए आज उन गुरु भाई के जीवन में परिस्थितियां भले ही विपरीत हैं, लेकिन वो अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दे रहे, अपने गुरु के प्रति आस्था को, विश्वास को खंडित होने नहीं दे रहे। उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है और जानते हैं उनका ये विश्वास, उनकी ये श्रद्धा रंग लेकर आई। कुछ ही दिन बीते थे साधना करते हुए, आरती करते हुए उस नए घर में कि मकान जो था अच्छे दामों से सेल हो गया। घर के हालात पहले से भी ज्यादा बढ़िया हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर उन्हें शुक्रिया कर रहे थे, तभी महाराज जी की आवाज भीतर से आई, कभी डगमगाने मत देना, श्रद्धा और विश्वास तुम हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम। गुरु महाराज जी के वचन अगर देखा जाए तो केवल उन गुरु भैया के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। अगर हमारा भी विश्वास इसी प्रकार से दृढ़ है, हमारी श्रद्धा गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी हुई है, तो उनकी कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त होगा। ऐसा ही विश्वास हमारा भी रंग लेकर आएगा जो हमें भक्ति के शिखरों तक पहुंचा देगा। और जानते हैं, अगर विश्वास ऐसा होगा तभी तो हम अपने गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर पाएंगे। जानते हो एक साधक का समर्पण कैसा होना चाहिए? एक बार तानसेन जी का काफिला रास्ते में से गुजर रहा था। उनके कुछ सैनिक आगे आगे जाते हुए लोगों को हटा रहे थे, मार्ग साफ कर रहे थे। तभी सैनिक आगे बढ़े तो एक घास काटने वाला मजदूर उनके सामने आ गया। उन सैनिकों ने उसे हटाते हुए कहा, अरे जल्दी से हट जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन का काफिला आ रहा है। उस मजदूर ने जैसे ही सुना तो प्रसन्न चित्त हो गया, कहने लगा, अरे वही तानसेन जी जिनके गाने से दिए जल उठते हैं, दिए जल उठते हैं, वही तानसेन जी जिनके गाने से कई बार वर्षा होने लगती है। सैनिक ने कहा, हाँ हाँ, वही महान तानसेन जी जा रहे हैं। सैनिक की बात को सुनकर उस मजदूर ने कहा, जानते हो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी उनके गायन को श्रवण करूं। सैनिक ने उनकी बात को सुना तो कहा, जानते हो अकबर के दरबार में जिस समय वो गाते हैं तो अकबर अपने खजाने के मुख उनके लिए खोल देता है। तुम्हारे सामने यदि वो गाएंगे तुम उन्हें क्या दोगे? तो उस मजदूर ने एक क्षण की देरी किए बिना उत्तर दिया, मैं तो अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। सैनिक ने पूछा, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा, यही घास की एक गठरी और उसको काटने वाला ये औजार मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है और मैं ये उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। सैनिक उसकी इस बात को सुनकर हंस पड़े। उनके हंसने की आवाज तानसेन जी ने सुनी तो उन्हें अपने पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने सारी बात बता दी। जानते हैं, सैनिक की बात को सुनकर तानसेन झट से अपनी पालकी से नीचे उतरे और उस व्यक्ति के सामने आकर बैठ गए। उसे अपने सामने बैठने के लिए इशारा किया, कहा, मेरा गायन सुनोगे? उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ। उसी समय उस मजदूर ने अपनी घास की वो पोटली और अपना औजार उनके चरणों में रख दिया। तानसेन जी ने आंखें बंद की और गाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा होने लगी। कुछ समय के पश्चात तानसेन जी ने जैसे ही अपने गाने को विराम दिया तो उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा, तानसेन जी, जिस समय आप अकबर के दरबार में गाते हैं तो अकबर तो बहुत सारी अशरफियां, बहुत सारी दौलत आप पर लुटाते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या दे दिया कि आज आप रास्ते में ही गाने बैठ गए? तब जानते हैं तानसेन जी ने क्या कहा? अरे जब अकबर के सामने गाता हूँ तो अकबर तो अपने खजाने में से कुछ धन मुझ पर लौटाते हैं, मुझे देते हैं, लेकिन आज इस श्रोता ने तो अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, अपना सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। आज मैं धन्य हो गया हूँ ऐसे श्रोता को पाकर। आज मेरा गाना सफल हो गया है ऐसे श्रोता को पाकर, क्योंकि इसने आज मेरे गाने के बदले अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है। सज्जनों, अगर हम देखें तो एक शिष्य का भी तो ऐसा ही समर्पण चाहते हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव के आगे समर्पण कभी अधूरा नहीं होता, पूरा होना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण है और उनकी पूर्णता का प्रमाण तो हमारे रक्त की एक एक बूंद देती है। इस बात की गवाही तो हमारी अंतरात्मा देती है। इसलिए उनके आगे एक शिष्य का समर्पण भी तो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण
गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म है, उनका प्रेम पूर्ण है, उनकी कृपा पूर्ण है, और उन्होंने अगर हम देखें हम सबको पूर्णता अपना लिया है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। गुरु महाराज जी ने पूर्णता हम सबको अपना लिया है। इसलिए हमें भी इस गुरु भक्ति के पथ पर चलते हुए अपना पूर्ण समर्पण गुरुदेव के चरणों में करना होगा। किंतु क्या पूर्ण समर्पण का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? अपने मन की जमीन पर अपने गुरु को पूर्ण अधिकार देना, जहां से वो हमारे विचारों के पले बड़े वृक्षों को उखाड़कर अपने सिद्धांतों की पौध रोपित कर सके। क्योंकि गुरुदेव शिष्य का पूर्ण रूपांतरण करना चाहते हैं, और यह तभी होता है जब एक शिष्य अपने आप को पूर्णता उनके सशक्त हाथों में सौंप देता है। आपने कभी एक अनगढ़ पत्थर को देखा होगा। उस अनगढ़ पत्थर में से सुंदर मूर्ति का निर्माण तभी हो पाता है जब वो अपने आप को शिल्पकार के हाथों में सौंप देती है। वो अनगढ़ पत्थर शिल्पकार के हाथों में जाता है तो सुंदर मूर्ति का निर्माण उसमें से हो पाता है। ठीक ऐसे ही जो साधक अपने आप को गुरु के सशक्त हाथों में सौंप देते हैं तो गुरु भी उन्हें सुंदर आकार देते हैं। ऐसा सुंदर आकार जिसे सारी दुनिया देखती है। जानते हो, जिन साधकों ने अपना ऐसा समर्पण किया उनके विषय में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? बनाएंगे हम तुम सबको दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आकर झुकेगी। बनाएंगे सुख सिंधु निर्झर तुमको कि शांति की धारा कभी ना रुकेगी, कि शांति की धारा कभी ना रुकेगी। हम सब के लिए गुरु महाराज जी ने भी यही कहा है। उनकी आशा है बनाएंगे तुमको सुख सिंधु निर्झर की शांति की धारा कभी ना रुकेगी। ऐसा आकार वो हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें स्वयं को ये सोचकर प्रयासरत रखना है कि हम ईश्वर के द्वारा चुनी गई उनकी संतानें हैं। क्योंकि हर मनुष्य को ये अवसर नहीं मिलता कि वो ईश्वर प्राप्ति कर पाए और उनके कार्य में उनके सहयोगी बन पाए। किंतु गुरु महाराज जी के वचन देखें, उन्होंने लगभग अपने हर प्रवचन के अंत में हम सभी को प्रेरित किया है कि तुम सब विशेष हो। तुम्हारा चुनाव एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। इसलिए विशेष साधना कर अपना विशेष निर्माण करो, विशेष पुरुषार्थ कर विशेष तैयारी करो, और याद रखना इस युग के अंधेरे का हनन जो है वो दिव्य ज्योति ही करेगी। गुरु प्रिय साधकों, गुरु महाराज जी के इन वचनों से एक बात तो तय है कि वो जो लक्ष्य इस धरती पर लेकर आए हैं वो लक्ष्य अवश्य पूरा करेंगे। गुरुवर ने संकल्प लिया जो पूरा कर दिखलाएंगे। दुनिया देखेगी विश्व शांति का ध्वज श्री आशुतोष फहराएंगे। दुनिया देखेगी विश्व शांति का ध्वज श्री आशुतोष फहराएंगे। हमें तो केवल अपने आप को उत्साह के साथ सेवा कार्य में संलग्न रखना है और विशेष तैयारी करनी है, विशेष साधना कर अपना विशेष निर्माण करना है, विशेष पुरुषार्थ कर अपने आप को इस भक्ति के पथ पर चलने के लिए तैयार करना है। और याद रखने हैं गुरु के वो वचन जो कहते हैं कि इस युग के अंधेरे का हनन दिव्य ज्योति ही करेगी। इसलिए हमें अब इस भक्ति पथ पर संकल्प धारण कर चलने की आवश्यकता है। अब न रुकना न थकना, युग दृष्टा के संग बस आगे बढ़ने का संकल्प धारण करना है। ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज जी के चरणों में करनी है। गुरुवर तुम्हारे पावन पथ पर हो अर्पित ये जीवन सारा, बढ़े चले हम रुके कभी ना, हो ये दृढ़ संकल्प हमारा, हो ये दृढ़ संकल्प हमारा। हे गुरुदेव, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे कदम कभी रुके ना, हमारे हौसले कभी मंद ना पड़े। हम सदैव आपके सहयोगी बनकर इस मार्ग पर चल पाए, क्योंकि आपने हमें सहयोगी बनने का श्रेय प्रदान किया है, हमें श्रेय दिया है। इसलिए गुरुदेव, हम आपकी कृपा के पात्र बन पाए, सदैव आपके इस विश्व शांति के लक्ष्य में आपके सहयोगी बने रहें। बस यही हमारी प्रार्थना गुरु महाराज जी के चरणों में हो। अगर ऐसे भाव होंगे, ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण होगा तो निसंदेह हमें भक्ति की मंजिल जरूर मिलेगी। गुरु की कृपा के पात्र हम अवश्य बन पाएंगे। तो इसी के साथ आए हम गुरु महाराज जी के चरणों में जय घोष बुलंद करते हैं। बोलिए आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।